हेलो दोस्तों, नमस्ते वनक्कम। मैं आज आप लोगों के साथ सिद्धार्थ की स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, बिग बॉस 13 में जो सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल थे, उन्हें हम फैंस ने मिलकर सिद्धार्थ का नाम दिया। वो इतने पॉपुलर हैं, हो गए हैं और शायद हमेशा रहेंगे। एक हिस्ट्री ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है एंड मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में कोई इसे ब्रेक कर पाएगा। ये इतनी यूनिक और स्पेशल क्यों है? क्या है इसकी वजह? इसकी वजह जो मुझे मेन लगती है वो है, ये बहुत रियल थे। देखिए, मैं आपको कुछ पॉइंट्स निकाल कर देती हूँ। अगर आप एग्री करते हो, अगर आपको मेरी जो व्यूज़ हैं आपको सही लगती है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ओके, तो मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। सबसे पहली जो बात मुझे लगती है, जो मुझे जहाँ से मुझे शुरू करनी चाहिए, वो ये है कि जब भी बिग बॉस में शुरू होता है तो हम जैसे लोगों को देखते हैं, एक साथ बैठते हैं, उठते हैं, धीरे धीरे टाइम स्पेंड करते हैं, फिर एक कोना पकड़ लेते हैं, फिर बाथरूम में मिलना, लेट नाइट वगैरह वगैरह, हमने बहुत कुछ देखा है ना। तो कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि ओके, इनके बीच नज़दीकियाँ बढ़ रही है, तो ये अब कपल बनने वाले हैं और इस सीज़न में यही कपल बनकर निकलेंगे। मतलब एक ये तय हो जाता है, लाइक एक रूल्स, रीति रिवाज जैसा हो गया है कि बिग बॉस में हर सीज़न में कोई एक कपल ज़रूर बनता है। लेकिन इस सीज़न की खासियत ये थी, इस सीज़न में 3-3 कपल्स थे। कहीं ना कहीं आप बोल लो, पारस मैना ने दोस्ती का नाम दिया, आसिम मानशी, बहुत क्यूट सी जोड़ी थी दोनों की, है और शायद आगे भी रहेगी। एंड देन सिद्धार्थ की ले लो आप, इन्होंने कभी भी अपने उस रिश्ते को प्यार का नाम नहीं दिया। हम फैंस ने बहुत एक्सपेक्ट किया था, हमने सोचा था कि एंड आते आते कहीं ना कहीं प्रपोज़ल भी होगा और शायद उनके रिश्ते को एक नाम मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन ऐसा नहीं भी हुआ तो भी बहुत कुछ हुआ। तो मैं आपसे यही बोल रही थी कि हर बार, हर साल कपल जो होते हैं वो इस चीज़ को लेकर गेम में बने रहने के लिए वो इसे एक ट्रिक की तरह यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे सिद्धार्थ ने कभी कभी भी इसे यूज़ नहीं किया। उनके रिश्ते को उन्होंने हमेशा ही अलग रखा और जब उस रिश्ते को एक नाम देने को पूछा गया कि क्या है आपके बीच, सलमान जी ने जब पूछा था, तो उन्होंने, शहनाज ने ओपनली बोला था कि उसे एक इमोशनल अटैचमेंट हो गई है उसके साथ, सिद्धार्थ के साथ। और सिद्धार्थ से जब पूछा गया था तो उन्होंने भी अग्री किया था। तो ये इनकी स्पेशल बात है। मतलब ये एक ख़ास क्या बोलना चाहिए कि एक इतनी, मतलब ऑनेस्ट कौन होता है कि जो, मतलब ऐसा आज तक इस बिग बॉस की हिस्ट्री में हमने नहीं देखा, जो जिसमें हर बात पे, जैसे आप सिद्धार्थ को ले ले, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है, दिमाग में, दिल में, वो ज़ुबान पे आती है। जैसे छुपना, छिपाना, ना दिखाना। वही चीज़ शहनाज को भी ले लो, वो भी इतनी ओपन, ऐसा नहीं है कि मतलब छुपा रहे हैं, उन्हें पता है कैमरा है और जो जो भी कर रहे हैं कैमरा के सामने हो रहा है। और इस बात उनमें इतनी गट्स थी कि वो ओपनली एक्सेप्ट कर रहे थे। और जब जैसे पूछा भी गया कि बाहर आने के बाद भी क्या यही बना रहेगा, तब उन्होंने बड़ी ऑनेस्ट रिप्लाई दिया कि जी हाँ, बाहर आने के बाद तो पहले ये पता करना होगा कि ये सिर्फ एक दूसरे को, मतलब हम दोनों को एक दूसरे की आदत लगी है या फिर ये सच में प्यार है। तो पहले उस चीज़ को हमें आइडेंटिफाई करना होगा और अगर सच में प्यार है तो यस, कंटिन्यू होगा, वरना जो, मतलब जो है वो है, दोस्ती तो हमेशा एंड तक बनी रहेगी। ये इन्होंने इतना क्लियर कट बोला। आज तक किसी ने भी ये नहीं बोला होगा। सब यही बोलते हैं कि हाँ, बाहर भी चलेगा, ऑफ कोर्स प्यार है, लेकिन जो, मतलब जो हम देख रहे हैं, क्योंकि आप एक साथ जब शायद आपने देखा होगा कि सिद्धार्थ ने भी हमेशा बोला है कि जब हम चार दीवारी के अंदर बंद होते हैं तो ऑब्वियसली एक अटैचमेंट हो ही जाता है, लेकिन वो प्यार है या नहीं वो बाहर आने के बाद पता चलेगा। सेम वही शहनाज का भी जवाब था। और अगर मुझे अगला कुछ बोलना है तो मैं ये बोलूँगी, दोनों ही एकदम स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थे। उन्होंने हमेशा से ही अपना गेम और अपनी जो पर्सनल बॉन्ड थी उसे अलग रखा। जी हाँ, होता है ना, जाने के बाद जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, फिर जो बीच में जो लोग होते थे वो हमेशा ही इनकी लड़ाई का फ़ायदा उठाते थे। उन्होंने कभी ये कोशिश नहीं की इनको, जब भी इनकी ब्रेकअप होती थी तो वो उनका पैचअप करवाए। हमेशा यही दोनों होते थे जो एक दूसरे के लिए मतलब रूठते थे,
मनाते थे, एक दूसरे से जुड़ते थे, तो वो अपने आप ही मतलब इनका एक कनेक्शन था। ये बात नहीं भी करते थे तो भी वो उनकी नज़रें जो होती थी वो एक दूसरे पर होती थी, वो एक दूसरे को नोट करते थे। जलन होती थी, जैसे पॉसेसिवनेस दोनों ही थे एक दूसरे को लेकर। तो जो भी होता था, जैसे फर्स्ट ब्रेकअप में जब वाइल्ड कार्ड्स आए तो उस टाइम पे जिस तरीके से सिद्धार्थ ने हैंडल किया शहनाज को, और शहनाज ने हमेशा बोला है कि सिद्धार्थ जो है वो उसको अटेंशन देता है। अब अटेंशन का सही में मतलब जो है वो सिद्धार्थ के सिवाय, हाँ सलमान जी ने समझा है, पर सिद्धार्थ के अलावा किसी कंटेस्टेंट को समझ में नहीं आया। सारे लोग जो हैं वो अटेंशन सीकर वो तो खुद कहती थी, लेकिन अटेंशन का मतलब प्यार और वक्त देना, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना, वही अटेंशन है बोलकर सिर्फ सिद्धार्थ ही समझ पाए। और कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे से लड़ते थे, झगड़ते थे, बाल खींचना एक दूसरे को लाइक गधी बोलना, कुल्लू बोलना, डार्लिंग बोलना, जो भी था मतलब जैसे प्यार से ज़्यादा इन दोनों के बीच लड़ाइयाँ होती थी, एक दूसरे की टांग खींचना, और इनको एक दूसरे के बिना नींद नहीं आती थी। द मेन पॉइंट मतलब एक दूसरे को लाइक हक करके सोना, ये इनकी वही है ना कि एक दूसरे को वही इनको समझना था कि इनके बीच है क्या, मतलब एक दूसरे की आदत है या फिर इनका प्यार है। लेकिन इन्होंने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। लोग इनका फ़ायदा उठाते थे जब भी इनकी लड़ाइयाँ होती थी, कभी कोई इनको मतलब साथ में देखना नहीं चाहता था, सबकी फटती थी। कोई इनको मतलब इनकी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी तो कोई इसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं करता था। जो भी होता था इनके बीच होता था, बार बार सिद्धार्थ का रूठना और बार बार शहनाज का मनाना। लोगों ने ये भी बोलना शुरू कर दिया था, स्पेशली पारस ने, कि वो सिद्धार्थ के नाम पे ये सब कर रही है। लेकिन बहुत ही लाजवाब जवाब दिया था शहनाज ने कि सिद्धार्थ और शहनाज के बीच कुछ स्पेशल था, इस जिसकी वजह से ये सिद्धार्थ बना ना। तो अब इसके अलावा क्या चाहिए, मतलब आप खुद ही देख लो, हमने भी विटनेस किया है इनके बीच जो भी है। तो एक एक पॉइंट अगर मैं आपके सामने और भी निकालूँ तो बहुत सी हैं, छोटी छोटी बातें प्यारी प्यारी। एक दूसरे के लिए मतलब कपड़े चूज़ करना, पूछ कर पहनना, कपड़े पहन कर दिखाने आना कि मैं कैसी लग रही हूँ, और बिना कोई झिझक के, मतलब कैमरा है, यस तू मेरा है, हग करना, किस करना, दे वर वेरी नॉर्मल। कि मतलब उन्हें पता है कि वो उनकी जो रिलेशनशिप है वो दोस्ती से ज़्यादा है, पर वो प्यार नहीं है, लेकिन है क्या वो आइडेंटिफाई करना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं यही वजह है, फैंस जो है उनकी रियलिटी जो रियल थी, मतलब आप स्क्रिप्ट भी दे दो इनको तो कोई इतना अच्छा प्ले नहीं कर सकता। ये इतने रियल थे, इतने ऑनेस्ट थे, जो भी था ये एक्सेप्ट करते थे, इतनी गट्स थी उनमें, जो भी करते थे ओपनली करते थे। तो यही वजह है कि सिन्नाज जो हैं इतने पॉपुलर हुए और हमेशा रहेंगे। मतलब ये इन्हों की ये हिस्ट्री बन गई है ऑलरेडी, इसीलिए ये यूनिक भी हैं। अब की बार ऐसा कोई बिग बॉस में कोई कपल नहीं बन सकता ऐसा जो इमोशनली अटैच्ड हो जाए इस तरीके से। प्यार तो कोई भी कर सकता है, प्यार का नाम कोई भी दे सकता है, ब्रेकअप तो कभी भी हो सकता है, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट जो है वो किसी का किसी के साथ अब हम विटनेस शायद ही कभी कर पाएँ। और यही वजह है कि ये स्पेशल है। मैं चाहती हूँ फैंस हम जो हैं हमें इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये इनका जो भी है बाहर आ गए हैं, अब की बार अगर ये एक दूसरे के साथ दोस्ती ही रखना चाहते हैं तो ही ठीक, उनकी मर्ज़ी, उनकी ज़िंदगी, हमें तो बस उनकी खुशी में खुश होना है। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत से पॉइंट्स बताए। जैसे और एक बात मैं बोल देती हूँ, जैसे ये जब भी अकेले होते थे ना, जैसे कपल्स होते हैं ना, रोमांटिकली इन्वॉल्व होते हैं, इनका कभी ऐसा नहीं था। ये हमेशा जैसे कुछ मकड़ी को देखते थे, उनके बचपन की जो बातें होती थी फैमिली के बारे में वो सारी शेयर करते थे। ये आप शुरू से देखोगे अभी रिपीट में तो आपको समझ में आएगा। और बिग बॉस ने भी हमेशा से, जैसे हमने इनको शिप किया है उन्होंने भी किया है। जैसे जब भी वो पैचअप होते, उनका जब ब्रेकअप हुआ था तो बुलाकर उनसे पूछना और उनको थोड़ी हिम्मत देना शहनाज को, जब वो बहुत टूट गई थी। फिर जब से सिद्धार्थ जब बाहर चला गया था, जब उसकी तबीयत ख़राब थी, तो सिद्धार्थ ने खुद देखा था कि उसके बिना वो लड़की वो खुद जैसी है वो वैसी नहीं थी। और ये बात सिद्धार्थ ने खुद बोला है, वो जानते हैं। तो जितने अच्छे
अच्छी तरीके से ये दोनों एक दूसरे को समझ पाए हैं ऐसा कोई नहीं समझ पाया। हाँ, सलमान जी ज़रूर समझ गए होंगे, इसलिए वो हम फैंस की तरह इनको शिप करना शुरू कर गए थे। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में आपके साथ डिस्कस की और आपकी यादें जो है सिद्धांत को लेकर फिर से ताज़ा हो गई होंगी। तो गाइस, अब जो इनकी बाहर आने के बाद जो भी इनकी इनकी जो भी प्रोजेक्ट आ रहा है, जैसे भुला दूंगा भी चल रहा है, तो प्लीज़ कीप वॉचिंग और इनको सपोर्ट करते रहिए। ये जैसे भी हैं बस साथ रहें, दोस्त ही सही, जैसे भी हैं हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और हमें इन्हें ढेर सारा प्यार देते रहना चाहिए। और जब तक ट्विटर है ट्रेंड करते रहना चाहिए गैप गैप में, ताकि ये जो क्रेज़ है ये बना रहे। और मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच। बस इतना ही आज के लिए, थैंक यू।